हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक का पार्ट एक बताएंगे, जो कि हमारे जीआईटी ट्रैक में एक पार्ट होता है। आज हम आपको एसोफेगस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम एसोफेगस की एनाटॉमी बताएंगे, उसमें कितने पार्ट होते हैं वो बताएंगे, फिर एसोफेगस का क्या कार्य है वो बताएंगे। उसके बाद कितने स्टेज में हमारा भोजन निगलना होता है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एसोफेगस क्या होता है। एसोफेगस आवर फूड पाइप। एसोफेगस को फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। यह एक लंबा मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। which form the passage from the food to pass from the pharynx to the stomach। इसी के माध्यम से फायरिंग्स से होते हुए भोजन स्टोमक तक पहुंचता है। इट इज अ मस्कुलर ट्यूब। यह एक मस्कुलर ट्यूब होता है which extend between the pharynx and cardiac orifice of the stomach below। फॉर्म पॉसेज फ्रॉम द फूड एंड पास फ्रॉम द फायरिंग्स टू द स्टोमक। इसके द्वारा भोजन एसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जाता है। इट इज अ मस्कुलर ट्यूब बिटवीन द फायरिंग्स ओरिफिस एबव द कार्डियक ओरिफिस टू ओरिफिस ऑफ स्टोमक बिलो। कार्डियक ओरिफिस के माध्यम से होते हुए साइड में फायरिंग्स से भोजन या फूड पार्टिकल हमारे स्टोमक में आता है। इट लाइव बिटवीन द ट्रेकिया इन द फ्रंट। यह ट्रेकिया के फ्रंट साइड में स्थित होता है एंड वर्टिब्री कॉलम एट द बैक, और वर्टिब्री कॉलम के पीछे स्थित होता है। फ्रॉम द थोरेक्स से होते हुए इंटायर द एब्डोमिनल, और एब्डोमेन कैविटी में आता है। थ्रू द एसोफेगियल ओपनिंग ऑफ डायाफ्राम, जो कि डायाफ्राम के पास में एसोफेजियल ओपनिंग के माध्यम से ओपन होता है। द एसोफेगस ज्वाइन द स्टोमक एट द गैस्ट्रो एसोफेगियल जंक्शन। एसोफेगस मुख्यतः स्टोमक से ज्वाइंट होता है गैस्ट्रो एसोफेगियल जंक्शन के माध्यम से। देखते हैं हम कैसे एसोफेगस होता है। जो इसमें आसमानी कलर का दिखाई दे रहा है इसे हम एसोफेगस बोलते हैं। यह फायरिंग्स से स्टार्ट हो करके आपकी पाइलोरिक वाल्व तक होता है। स्टोमक के जस्ट थोड़ा ऊपर का पोर्शन तक स्थित होता है। इसे हम एसोफेगस कहते हैं। अगर हम एसोफेगस का ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हैं तो इसके सेंटर में जहाँ पर एरिया फ्री होता है जिसके माध्यम से भोजन जाता है, जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं। सबसे ल्यूमेन के जस्ट ऊपर की लेयर को हम क्या कहते हैं? म्यूकोसा। म्यूकोसा की जस्ट ऊपर की लेयर सब म्यूकोसा कहते हैं। फिर सब म्यूकोसा के जस्ट ऊपर की लेयर होती है उसे हम सर्कुलर लेयर कहते हैं, और सबसे आउटर लेयर को हम लॉन्गिट्यूडिनल लेयर भी कहते हैं। एसोफेगस मुख्यतः हमारे भोजन को फायरिंग्स के माध्यम से होते हुए स्टोमक तक पहुंचाता है। अब देखते हैं एनाटोमी ऑफ एसोफेगस। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एसोफेगस इज अ फ्लो। मुख्यतः एसोफेगस बहुत से पार्टों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा में मुख्यतः 3 टाइप की लेयर होती है, जिसे नॉन क्रिएटिनाइज
स्ट्रेटिफाइड इक्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इट इज़ द हाईली सेंसिटिव लेयर, यह बहुत ही सेंसिटिव लेयर होती है। सेकेंड आपकी आती है लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया या सेकेंड लेयर होती है। दिस थिन लेयर या थोड़ी पतली होती है। लाइक ब्रेंथ आउटर मोस्ट एपिथेलियल लेयर, यह मुख्यतः सबसे बाहरी सबसे आउटर लेयर होती है। मस्कुलेरेसिस म्यूकोसा, दिस इज अ स्मूथ मसल लेयर सेपरेटिंग बाय द म्यूकोसा फ्रॉम द सब म्यूकोसा, यह एक स्मूथ मसल होती है जो कि म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को दो भागों में यह सेपरेट करती है। देखते हैं म्यूकोसा कहाँ पे स्थित होती है। जो आपकी बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो करके पाइलोरिक वाल्व या स्टोमक तक का जो एरिया होता है इसे हम एसोफेगस कहते हैं। इसका अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काट के देखेंगे तो सबसे आउटर लेयर को हम मसल्स कहते हैं। क्या मसल कहते हैं। मसल के जस्ट नीचे थोड़ा हल्का लाइट वाइट कलर का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे हम सब म्यूकोसा कहते हैं। सब म्यूकोसा के जस्ट नीचे म्यूकोसा लेयर होती है। उसके जस्ट नीचे सबसे आउटर लेयर में एडवेंटाइटेनिया लेयर होती है, जिसे हम एडवेंटाइटेनिया लेयर के नाम से भी जानते हैं। हाँ हमारा तो चीनी आज हमें प्याली में चीनी डालना भूल गए, मुझे नहीं पता है किसकी प्याली। हमारे में थी चीनी। तुम्हारे में थी? किसकी नहीं आपको पता हो किसकी में चीनी नहीं थी। पता है सब एकदम से बनाए सबको दे देंगे, अब मुझे नहीं पता किसकी प्याली। चलिए कोई बात नहीं है, पी लेगा जिसके पास नहीं होगी चीनी तो। अब आपका बता है फंक्शन ऑफ एसोफेगस, मीन्स एसोफेगस के क्या क्या कार्य होते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ योर एसोफेगस, मुख्यतया मेन फंक्शन एसोफेगस का क्या होता है। इज टू कैरी फूड, यह मुख्यतया भोजन का कैरी करता है, मीन्स ले जाता है। एंड लिक्विड, और लिक्विड मटेरियल को ले जाता है। फ्रॉम द माउथ, माउथ के माध्यम से टू द योर स्टोमक, आप वो पेट या बेली तक पहुंचाता है। व्हेन यू आर सोलोइंग, वह निगलने से लेकर के फूड को और लिक्विड मटेरियल को ड्रिंकिंग करने से लेकर के। फर्स्ट मूव फ्रॉम द योर माउथ, सबसे पहले भोजन मूव करके माउथ से गति करके सबसे पहले हमारा थ्रोट से होते हुए एसोफेगस में पहुंचता है। यही हमारा एसोफेगस का मेन वर्क होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।